नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर ईडी के हवाले से आ रही है। जहां केजरीवाल के साथ पूछताछ चल रही है तो वो वहां कांप रहा है, हाँफ रहा है, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। और ईडी ने एक ऐसे शख्स का नाम ले लिया जिसका नाम सुनते ही अरविंद केजरीवाल के पसीने छूटने लगे। खैर, पसीने पे याद आया कि कल जब रॉज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, ईडी के तरफ से दलीलें दी जा रही थी, उसी वक्त जब एसी काम कर रहा था, पूरे कमरे में किसी को पसीने नहीं आ रहे थे, केजरीवाल पसीने से सराबोर था। कई बार उसे बाथरूम जाना पड़ा। यह हड़बड़ाहट क्यों है? बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईडी की पूछताछ के दौरान केजरीवाल हाँफ रहा है, कांप रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। उसको अब ये बात समझ में आ गई है कि बाहर जितनी भी होशियारी कर लो, मीडिया में कितने भी सवाल कर लो, लेकिन ईडी के पास जो सबूत है और जिस तरह के सवाल किए जा रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। और केजरीवाल तो चतुर, पढ़ा लिखा नेता है, वो जानता था। और इसलिए जो बताया जा रहा है कि पूरे सूटकेस भर कपड़े लेकर के गया है, उसको भी मालूम है वो वापस अब जल्दी नहीं आने वाला है। क्या हुआ है ईडी के पूरी पूछताछ के दौरान? ईडी के अधिकारियों ने एक चरणप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति के बारे में पूछा केजरीवाल से। और जैसे ही ये उनसे पूछा गया कि क्या तुम इस चरणप्रीत सिंह के बारे में कुछ जानते हो, केजरीवाल की हवाइयां उड़ गई। क्यों हवाइयां उड़ गई वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यही इस पूरे इसको घोटाले में जो मनी ट्रेल ढूंढा जा रहा है। आज आती सी मान लेना सवेरे सवेरे मीडिया में एजेंडा सेट कर रही है कि मनी ट्रेल कहां है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो बेवकूफ हैं? हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो बेवकूफ हैं? रॉज एवेन्यू कोर्ट में कल जहां इसकी सुनवाई हुई, ये सब बेवकूफ हैं। सबसे अक्लमंद आम आदमी पार्टी के ये चट्टे बट्टे जो रोज एक नई कहानी सुना देते हैं। अंदर केजरीवाल की घिग्गी बंधी हुई है और बाहर ये मिट्टी के शेर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। तो चरणप्रीत की कहानी सुनने और समझने की आवश्यकता है कि क्यों केजरीवाल के पसीने छूट रहे थे। कैसे इस शख्स के जरिए ईडी ने इस शराब घोटाले में कैसे हवाला के जरिए गोवा पैसे पहुंचाए गए, उस पूरी मिस्ट्री का खुलासा ईडी ने किया है। क्या है कहानी? पहले यह जानिए कि ईडी किस तरीके से मनी ट्रेल को इन्होंने बकायदा एक्सपोज किया। According to the ED, the money reached Goa via a network of Hawala transactions run by informal cash couriers known colloquially as Angadias, with alleged links to AAP functionaries, members of South Group and Chariot Production Media Private Limited, a firm engaged by the party for its election campaign in Goa। अब आप ये समझिए, ये चार अलग अलग एंटिटीज हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट याद करने के लिए क्या है, चैरियट मीडिया कंपनी जो है, जो आम आदमी पार्टी का सारा मीडिया हैंडल कर रही थी, कहां? गोवा के अंदर। ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ आप कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, दिनेश अरोरा coordinated the Hawala transfer of rupees 31 crore with the help of Abhishek Boinpalli, key representative of South Group, Sudhir, a close associate of Nair, and Rajesh Joshi, the owner of the Chariot Media Company. As part of its probe, the ED claims it found that many vendors engaged for outdoor campaign by Joshi's firm were made पार्ट कैश पार्ट बिल पेमेंट। कई सारे ये जो वेंडर्स जिसका इस्तेमाल किया गया आउटडोर होर्डिंग्स में, मीडिया में, पोस्टर्स में, ये सारी चीज़ों में जिनको इन्होंने काम दिया,
उनके यहां इनकम टैक्स की छापेमारी हुई और वहां इन लोगों के पास वो बिल मिले, वो सारी कागजात मिल गए और जब उनसे पूछा गया कि भाई पैसे कहां से आए, पैसा किस फॉर्म में आपको दिया गया, आपने आम आदमी पार्टी के, आपने समझिए कि आपने एक होर्डिंग लगाई, तुम्हें पैसा तो कोई दिया होगा, तो ये बता रहे कि हमें कैश में मिला, कैश के अगेंस्ट में हमने बिल दे दिया। और ईडी कह रही है कि ये तमाम ये जो मीडिया फर्म जिसके जरिए पूरे गोवा का कैंपेन किया गया वो चैरियट मीडिया है। और वो कौन है, तो वो राजेश जोशी की कंपनी है। किसके साथ मिलकर काम कर रही है, विजय नायर। विजय नायर कौन है, ये केजरीवाल का बच्चा है? यही कहा था ना, ही इज माई बॉय, ही इज माई बॉय। इसके साथ ये जो सारा चीज तो ये पूरा का पूरा ये मोटा मोटी ये तरीका था कि हवाला से पैसे वहां जा रहे हैं। और अब इस चरणप्रीत का रोल क्या है, कैसे इसके बारे में सुनते केजरीवाल को क्यों पसीने छूटने लग गए, उसके बारे में ईडी की तरफ से क्या बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द ईडी, चरणप्रीत हैड बीन an employee of Chariot since 2020, later joined as freelancer for AAP's election campaign. He received a salary of rupees 55,000 in February-March 2021 by Messrs. Viz SPK Communication and PR Limited, who were engaged by the Department of Information and Publicity of the GNCT Government of National Capital Territory of Delhi for PR work. अब आप ये समझिए, ये चरणप्रीत पहले मीडिया का काम कर रहा था, चैरियट के साथ था 2020 में, फिर उसके बाद उसको सैलरी भी मिल रही थी, लेकिन ये उन कंपनियों के साथ अटैच हो जाता है जिसके जरिए ये दिल्ली में एडवर्टीजमेंट बनाया जाता है। ये जो एडवर्टीजमेंट आप टेलीविजन पर देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, ये सारे कुछ, ये सब कुछ केजरीवाल किसी कंपनी के जरिए करवाता है, पैसे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और उसके साथ ये व्यक्ति जुड़ा। अब आगे इसका रोल क्या बताया जा रहा है। इन एडिशन ही हैज ऑल्सो रिसीव्ड फंड फ्रॉम OML हुज फॉर्मर CEO इज विजय नायर। अब ये विजय नायर की कंपनी में भी काम कर रहा है। आप ये समझिए, सब ये मुख्य किरदार है, चैरियट से भी जुड़ा हुआ है, विज SPL से भी जुड़ा हुआ है, विजय नायर से भी जुड़ा हुआ है, केजरीवाल के एडवर्टीजमेंट के काम कंपनी वाली उससे भी ये जुड़ा हुआ है। These evidences further establish a deep relationship and nexus of Charanpreet Singh with all major conspirators and accused in Delhi liquor scam, that is Vijay Nair, Rajesh Joshi and certain AAP leaders and the AAP, the ED claimed. अब ये आप समझ गए, ये चरणप्रीत ही सारा काम कर रहा है, वो नोडल आदमी है। विजय नायर से भी जुड़ा हुआ है, राजेश जोशी से भी जुड़ा हुआ है, आपके नेताओं से भी जुड़ा हुआ है, सरकार की का एडवर्टीजमेंट भी बना रहा है, गोवा में जो कैंपेन चलाया जा रहा है उससे भी जुड़ा हुआ है। ईडी ने सही आदमी को पकड़ा है। आगे क्या खुलासा होता है। द ईडी सेड दैट आफ्टर ट्रेसिंग द प्रोसीड्स ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस and through the statements of people engaged in the election campaign related activities, it found that cash payments were made to them for their work done as survey workers, area managers, assembly managers. These persons have revealed that these payments were given to them in cash and were managed by Charanpreet. These persons and activities related to the election campaign were overall managed by Vijay Nair and Durgesh Pathak, AAP MLA in Delhi. This shows that the dissipation and the utilization of the proceeds of crime by a representative of Manish Sisodia in Goa election. This is also corroborated by one of the candidates of AAP of Goa election in 2022 who received funds for election expenses in cash from the AAP volunteers in Goa. दूध का दूध, पानी का पानी। पूछ रहे हैं सबूत कहां है। पैसा नहीं मिला। भाई पैसा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा। 6% का हिसाब हो रहा है दिल्ली में, हिसाब और बातचीत चल रही है फोन पे। सीबीआई ने जब रेड मारना शुरू किया
केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तुम लोगों ने अपने अपने फोन को तोड़ दिया, जला दिया, खाक कर दिया, यमुना में भी गिरा दिया। पैसे तो दिल्ली आए ही नहीं, दिल्ली आए नहीं, क्योंकि जो लोग इस शराब व्यापार से पैसे कमा रहे थे वो हैदराबाद से, मद्रास से, यही हवाला ऑपरेटर्स के जरिए गोवा पहुंच रहा है। तो पैसे केजरीवाल के घर में, मनीष सिसोदिया के घर में कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेगा? जो वहां पैसे बांट रहा था चरणप्रीत, ये तुम्हारा आदमी, नाम इसमें दुर्गेश पाठक का भी आया है। ये समीर महेंद्रू के घर पे जब ये इंडो स्पिरिट जो सबसे बड़ा इसके अंदर एक रोल है उसका, जब वहां पे ईडी की छापेमारी हो रही थी तो वहां ये पकड़ा गया था। वहां घर के बाहर क्या कर रहा था? ये वहां से फाइल गायब करने के लिए गया था क्या? तो ये मीडिया में आकर के केजरीवाल की वाइफ ये जो छाती पीट रही हैं, ये जो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, ये मीडिया वालों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है कि हम कुछ भी प्रेस रिलीज जारी करेंगे, वीडियो जारी करेंगे, उसको ब्रेकिंग न्यूज करके उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए के रूप में उसको दिखाना आपकी दायित्व होगा। तो उस चक्कर में ये लोग सोच रहे हैं कि झूठ वो चला लेंगे। इन सवालों का जवाब कौन देगा? और इसीलिए जब कई सारी बातें कही जा रही थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, केजरीवाल के पसीने छूट रहे थे। और आज पूछताछ में जब उनसे पूछा गया कि क्या इस शख्स को तुम जानते हो, ये चरणप्रीत सिंह, इसके हवाइयां उड़ गई हैं। केजरीवाल का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।